प्यारे छोटे से बच्चे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं जहां पे इनके साथ अन्याय होता है। ये छोटे बच्चों के साथ अन्याय होता है। ये रखा हुआ है गोईठा। ये स्कूल की स्थिति है, ये बिहार के स्मार्ट स्कूल की स्थिति है जहां पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे गरीब के बच्चे आते हैं, किसी अमीर के तो बच्चे आते नहीं है। यहाँ पे इनके लिए पौष्टिक भोजन तैयार की जाती है। यहीं पे बोर्ड भी लगा है, इधर देखिए। आप बीपीएससी के जरिए आई हैं? जी जी, मैं बीपीएससी। क्या ऐसे प्रांगण में हम बच्चों का भविष्य तैयार कर सकते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे मतलब टीचर मिले हैं हम लोग को जो उन लोग को देखने के बाद समझ में आता है कि मतलब वो लोग इस पद के लायक नहीं हैं। यहाँ आई तो यहाँ वॉशरूम की प्रॉब्लम्स है, तो मुझे भी दिक्कत होती है वो चेयर बिहार के प्राथमिक विद्यालय स्कूल का चेयर जिसपे टीचर बैठ करके शिक्षा देती हैं, और इस पे खर्च कितने हुए? 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। सर माती बच्चे बताओ, आप लोग जमीन पे नीचे बैठते हो ना? हाँ। नीचे बैठ ठंड नहीं लगती है? हाँ। ठंड लगती है ना? तो आपको टेबल और कुर्सी तो चाहिए बैठने के लिए। हाँ। फैन तक नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्थाएं नहीं की गई है। हम बिहार के सबसे शिक्षित जिला रोहतास जिला में हैं, और उस रोहतास जिले के करगहर ब्लॉक के ये प्राथमिक विद्यालय हरिनारायणपुर। और यहाँ पे क्या है कि हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं और बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे जो मिड डे मील है, जो मिड डे मील हम इसलिए देते हैं ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन हम दे सकें और उनको स्वास्थ्य भरी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, ताकि उनका हेल्थ और स्वास्थ्य जो रहे वो सही रहे। क्योंकि मिड डे मील का उद्देश्य ही यही है ताकि बच्चों जब घर पे जाते थे तो वो घर से वापस नहीं आते थे और उनका अब्सेंस जो होता था वो अधिक होता था। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हमने मिड डे मील योजना लाया, ताकि बच्चे स्कूल में रहें और अच्छे से स्कूल में ही खाएं, ताकि उनको पौष्टिक जो आहार है वो मिले और वो अच्छे से तंदुरुस्ती से पढ़ाई कर सके। लेकिन इस स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज भी गोईठे पे खाना बनता है। किस चीज़ पे बनता है? गोईठे पे खाना बनता है। और यहाँ पे सर हैं जो कि इस स्कूल की देख रेख करते हैं, यहाँ के टीचर हैं सर। तो इनसे पूछते सर, यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे गोईठे पे क्यों बन रहा है? आज तक देखो सभी जगह गैस पे बनने लगा है, आपके यहाँ गोईठे पे खाना बन रहा है मिड डे मील बच्चों के लिए। बताओ, यहाँ पे गरीब के बच्चे आते हैं, किसी अमीर के तो बच्चे आते नहीं है। तो इनको जो हम खाना परोस रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है कि हम गोईठे पे बना रहे हैं? क्योंकि इसके जो स्मोक निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, आपके साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो हम यहाँ पे गोईठे पे क्यों बना रहे हैं खाना? सर, यहाँ पर गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं है, इसके कारण गोईठे पर भोजन बन रहा है। क्यों नहीं है यहाँ पे जो गैस सिलेंडर? सर, हम विभाग को लिख कर दिए हैं कि यहाँ पर गैस और सिलेंडर नहीं है। कब दिए थे आप लिख करके? अब हमारा लगभग हो गया, 1 माह हो ही गया। तो 1 माह पहले ही क्यों दिया? क्योंकि ये काफी सालों से चल रहा है, तो इससे पहले ही अपने लिख कर क्यों नहीं हम दिया? अभी प्रभार 1 महीने से लिए हैं सर। अच्छा, इससे पहले कोई और था? तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट टोटल? टोटल 85 हैं। टीचर कितने हैं? 3 है, एक शिक्षा अवकाश में 4 महीना से नहीं आ रहे हैं। तो अभी 2 लोग 85 लोगों को संभाल रहे हैं जी। एक टीचर को कितने बच्चे हैंडल करने होने चाहिए सर? ऐसे तो पहले 40 था सर। भारत की अगर बात करें तो 30 होता है सर। पहले 40 था, लेकिन इधर बीच में आया होगा 30 जी। लेकिन शुरुआत में 40 से था। तो अभी आप ही हैं या वो भी टीचर हैं दूसरे वाले? ना, हाँ, 2 आदमी हैं अभी हैं अंदर। हाँ, वो ऊपर छत पर धूप ले रहे हैं, ठंडा का मौसम। सर ये कह रहे हैं कि हमने दरख्वास्त लेकर के दिया है ताकि यहाँ पे गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। तो ये शिक्षा पदाधिकारी, जो भ्रष्ट शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये उन लोगों का कारनामा है कि हमारे टीचर जब एप्लीकेशन भी लिख करके देते हैं कि हमें मुहैया कराया जाए तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता है, और इन सब छोटे छोटे नन्हे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इनकी जो आंखें हैं वो खराब होंगी इस धुएं से। इनके स्वास्थ्य की हम जो बात करते हैं, जिसके लिए हमें पौष्टिक भोजन बनाते हैं, वो भी अच्छे से नहीं पकेंगे, और हम गोईठे पे इस पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नन्हे बच्चे होते हैं, इन लोग कभी झूठ या गलत तो बोलेंगे नहीं, प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे हैं। मैं आपको वो दिखाता हूं जहां पे इनके साथ अन्याय होता है, ये छोटे बच्चों के साथ अन्याय होता है, जो कि यहाँ पे इनको अभी तक बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा गैस कनेक्शन नहीं दिया गया। और ये बच्चे उसी धुएं में जो खाना बनता है, उसी स्कूल के प्रांगण में एक ही जगह खाना बनता है और वहीं पे बच्चे पढ़ते हैं। वो मैं आपको जगह दिखाता हूं, आप थोड़ा अंदर लाइएगा, आप इधर दिखाइए जहाँ पे खाना बनता है। ये स्कूल है, ये स्कूल का प्रांगण है, और ये दिखाइए अंदर। ये कोई दिख रहा है, ये कोई नालंदा का खंडहर नहीं है, आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि आपको दिखेगा भी नहीं, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। और ये नालंदा का कोई खंडहर नहीं है, इसमें
देखिए इधर क्या रखा हुआ है, आप ये दिखाइए, थोड़ा दूर से दिखाइए। ये रखा हुआ है गोईठा। ये स्कूल की स्थिति है, ये बिहार के स्मार्ट स्कूल की स्थिति है, जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है मिड डे मील के लिए। ये मिड डे मील के लिए इधर रखी गई है। और ये देखिए इधर दिखाइए, ये यहाँ पे खाना बनता है इन बच्चों के लिए। बच्चों का भविष्य यहाँ से तैयार होता है इस पौष्टिक भोजन से। थोड़ा बच्चा साइड होना, इधर होना आप। ये चूल्हे हैं जहाँ पे खाना बनाया जाता है इन लोगों के लिए। यहाँ पे इनके लिए पौष्टिक भोजन तैयार की जाती है। यहीं पे बोर्ड भी लगा है, इधर देखिए बाकायदा। इसी ये क्लासरूम है, ये कोई किचन नहीं है, ये मिड डे मील बनाने का जगह नहीं है। यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई होता है। यहाँ पे देखिए बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन अब पता नहीं ये किचन है या स्कूल रूम है। इसको नालंदा का कबाड़ बना दिया गया है। उधर आपको गोईठे मिलेंगे, बांस मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या और भी चीज़ें हैं, और इधर खाना बनता है। आप इधर आइए, मैं आपको और बाहर की चीज़ें भी दिखाता हूँ। मैम ये एक चीज़ और देखिए, जब मैं ये सीरियस चीज़ें दिखा रहा हूँ लोगों को, तो मैडम जी यहाँ पे हंस रही हैं। मतलब उनको ये मजाक दिख रहा है कि ये मजाक चल रहा है। मैडम जी बताइए, मैं वहाँ पे जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहता, आप हंस रही हैं। खिलवाड़ हो रहा है, मुझे इस बात पे नहीं हंसी आ रही है। मुझे ये इस बात पे हंसी आ रही है कि जो इसके पीछे का मैटर है, आप लोग ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं अभी 1 महीना से मैं भी इस चीज़ को अभी समझ रही हूँ। बस 1 महीना, मेरा 1.5-2 महीना हुआ है आए हुए। आप बीपीएससी के जरिए आई हैं? हाँ जी, मैं बीपीएससी, मैं भी इस चीज़ को, मेरे लिए भी ये सब चीज़ नया है और मैं भी इस चीज़ को समझ रही हूँ अभी भी। तो आप जो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि बगैर पीछे की चीज़ों को समझे आप ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, पहले तो उस तरह मैं भी अभी तक धीरे धीरे, मतलब अभी समझी नहीं हूँ, मैं अभी समझ रही हूँ। तो अभी मैंने सर से पहले पूछा कि क्या कारण है, सारा चीज मैंने सर से पूछ लिया। इन्होंने एप्लीकेशन भी बाकायदा 1 महीना पहले लिख करके दिया है, और उससे ही कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर ने सही कहा। तो मैं वही कर रहा हूं कि मैं तो बिहार सरकार के भ्रष्ट शिक्षा पदाधिकारियों के प्रति मैं आवाज उठा रहा हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर ये विद्यालय ऐसा क्यों है, इसकी स्थिति जर्जर क्यों बनी हुई है। हम बात करते हैं कि 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देकर के शिक्षा व्यवस्था सही करेंगे। क्या ऐसे प्रांगण में हम बच्चों का भविष्य तैयार कर सकते हैं जहां पे बेसिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना हो? क्या अच्छी बात है मैम। जो किचन है वो क्लासरूम है या किचन है? नहीं, वो किचन बनाया गया है। क्लासरूम में ये इसमें 2 क्लासरूम है। कितने बच्चे? सर ने बताया 80 बच्चे हैं। 2 क्लासरूम में 80 बच्चे आ जाते हैं? छोटे छोटे कमरे हैं। 80 एडमिशन है, कुछ ऊपर भी रूम है, लेकिन बच्चे जैसे ऊपर भी हैं क्लासरूम्स, लेकिन बच्चे के अटेंडेंस कम थोड़े होते हैं, तो इसलिए उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो देखिए जो भी चीजें हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब मैं बार बार सरकार से यही आग्रह करता हूँ, अभी बाकी स्कूलों में भी इस तरह की समस्याएं हैं। आपको यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए खाने को लेकर के, वो व्यवस्थाएं तंदुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के हम पौष्टिक भोजन और तंदुरुस्त और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम काम करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ के जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आप ये देखिए, ये मिट्टी का बना हुआ प्रांगण है, और यहाँ पे जो लैट्रिन बाथरूम भी दिखाई, थोड़ा इनका क्या स्थिति हो रखा है। ये टूटा हुआ, बार बार कह रहा हूँ कि नालंदा का वो जो खंडहर है, जो कि आप एक साइन बोर्ड पे भी देखा था कि खंडहर की तरफ जाने के लिए वो, ये यहाँ पे हरिनारायणपुर स्कूल का ये स्थिति है। बरसात में ये कीचड़ बन जाता होगा, बच्चे इस कीचड़ में कैसे आते होंगे, ये समस्या आप समझ सकते हैं। तो मेरा अनुरोध इस चीज़ को सुधारा जाए, और जितना जल्द से जल्द वो बिहार के जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, कम से कम इस पर कार्रवाई करते हुए जो सर ने एप्लीकेशन दे रखा है उसको लागू किया जाए। अच्छा मैं एक चीज़ पूछूंगा, अभी कुछ मीडिया में भी ये चीज़ आया था कि जो बीपीएससी के टीचर भर्ती हुए हैं, तो कुछ सवाल पूछा गया। एक्चुअली मैं तो नहीं पूछ रहा ऐसी भी चीज़ें, तो उन लोगों को बेसिक चीज़ें पूछा गया, सवाल तो नहीं आया। तो आपसे ही पूछूंगा कि जो बिहार के जो बीपीएससी टीचर की जो नियुक्ति की गई है, तो उसकी जो क्वालिटी है, वो जो पैरामीटर है उसको रखते हुए नियुक्ति की गई है? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कुछ ऐसे मतलब टीचर मिले हैं हम लोग को, जो उन लोग को देखने के बाद समझ में आता है कि मतलब वो लोग इस पद के लायक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए ये सच है कि आपने मीडिया में भी देखा होगा, बीपीएससी के जरिए जिनका सिलेक्शन हुआ है केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए किया गया है, और चुनाव के वजह से किया गया है, क्योंकि जब उनसे कुछ सिंपल सा सवाल पूछा गया तो उसका भी वो जवाब नहीं दे सके। बट मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये था कि यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको सही किया जाए, यहाँ पे गैस कनेक्शन की व्यवस्थाएं की जाए, और यहाँ की जो ये प्रांगण है कम से कम इसको तो सही किया जाए। क्लासरूम एक बार देख सकते हैं, क्या बेंच डेस्क है उसमें मैम? अच्छा, बेंच डेस्क भी नहीं है, थोड़ा एक बार दिखाएंगे सर कि इस पे बैठते हैं बच्चे अंदर? टाट भी तो होगा या टाट भी नहीं है? टाट भी बहुत छोटा टाट है, वो भी हम लिख कर दिए हैं। मतलब टाट भी है तो टाट छोटे हैं।
तो सर अभी क्लास खाना जानते हैं जरूरी है क्योंकि ये सर यहाँ का जो थोड़ा मैटर है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे स्थिति खराब है। यहाँ अगर यहाँ से बोला भी जाता है कुछ भी तो जल्दी कोई चीज़ किया नहीं जाता है यहाँ से। सर गांव जैसे के अंदर होने की वजह से कोई जैसे सुनवाई मैं यहाँ आई तो यहाँ वॉशरूम की प्रॉब्लम्स है तो मुझे भी दिक्कत होती है हर तरह की। तो बस बोला जा रहा है यहाँ से रिकॉर्ड जा रहा है लिख के जो रोज़ आते हैं लोग टोला सेवक वाले वो रिपोर्ट लिख के ले जाते हैं कि यहाँ शौचालय नहीं है ये नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस मतलब जब हमारे शिक्षक को ही जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे टॉयलेट वगैरह है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती है, उनको ही तकलीफ होती है, तो बच्चों का जो भविष्य तैयार करने वाले हमारे शिक्षक हैं जब उनको ही समस्या है तो बच्चों के बारे में पहली चीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा मैम, यहाँ पे अभी टाइम जो हो रहा है अभी छुट्टी का नहीं है तो ये ताले बंद है, क्लासरूम में लगे हुए हैं। नहीं वो बच्चों के भागने के चलते वो बैग ले लेके सब लोग चले जाते हैं। जैसे बाउंड्री नहीं है देख रहे हैं बाउंड्री टूटी हुई है तो उसके चलते हम लोग क्या करते हैं ना उन लोग को बैग लॉक कर देते हैं कि कम से कम वो भाग ना सके इधर ही रहें। और फिर जब लंच टाइम ओवर हो जाता है तो हम लोग खोल देते हैं कि उसमें बच्चे बैठ चलो ये तो बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय पहल है। ये देखिए क्लासरूम थोड़ा दिखाइएगा, अभी क्लास चल नहीं रहा है इसलिए हम इसमें जा सकते हैं, कोई क्लास को हम इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये है क्लासरूम की स्थिति। यहाँ पे थाली क्यों रखे हुए हैं, यहाँ पे बैठने के लिए पहले ये देखिए थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाइए अगर लाइट है तो। यहाँ पे बच्चे शोर नहीं, थोड़ा यहाँ पे बैठने तक की व्यवस्थाएं नहीं की गई है। मैं फिर से ये कहता हूँ उन भ्रष्ट अधिकारियों से कि बच्चों को कम से कम टेबल बेंच ना दे सकते हो तो कम से कम बैठने के लिए यहाँ पे एक टाट ही सही टाट तो दे दो। अच्छा बच्चे ये बताओ आप लोग जमीन पे नीचे बैठते हो ना? हाँ नीचे बैठ ठंड नहीं लगती है? हाँ ठंड लगती है ना? तो आपको टेबल और कुर्सी तो चाहिए बैठने के लिए? हाँ अच्छा रहेगा ना? हाँ जोर से बोलो हाँ कि टेबल और कुर्सी अच्छा रहेगा ना? हाँ नीचे बैठते हो तो सर्दी लगती है, ठंड लगती है। और आप लोग जो खाना खाते हो वो गोईठे पे बनता है ना? हाँ तो ये देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चों का कहना है ये जब इतने छोटे बच्चे समझदार हो सकते हैं तो हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो क्यों नहीं समझते हैं इस चीज़ों को कि कम से कम बच्चों को इस सर्दी के मौसम में यहाँ पे टाट तो एटलीस्ट दिया जाए। यहाँ पे बेंच डेस्क की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो सर बैठते हैं उनके लिए भी ये दिखाइए जो चेयर रखा गया है उसकी भी स्थिति क्या है। थोड़ा ये दिखाइए, ये हमारे सर बैठते हैं, ये दिखाइए ये जो चेयर की स्थिति है, थोड़ा ये दिखाइए कैसा हो रखा है चेयर। कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसी बुनियादी चीज़ों को अगर हम नहीं पूरा कर सकते हैं तो। हम बात करते हैं वही स्मार्ट क्लासेस की, स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, स्मार्ट स्कूल की बात करते हैं, डिजिटल स्कूल की बात करते हैं। हम अगर बात करें बजट की तो उसमें से 40,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया है वो बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा पे किया गया है। सबसे बड़ा अगर बजट का भाग खर्च हुआ है तो बिहार के शिक्षा विभाग पे खर्च हुआ है। और थोड़ा ये हटाना, एक मिनट इधर आना भाई, ये देखिए ये सबसे बड़ा जो खर्च हुआ है बिहार सरकार के 40,000 करोड़ रुपए का जो बजट खर्च हुआ है शिक्षा पे वो ये है हमारे शिक्षकों का कुर्सी जिस पे बैठ करके शिक्षा देते हैं बिहार के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का। ये है 40,000 करोड़ रुपए का चेयर। ये मैं उन सभी राजनेताओं से पूछता हूँ, उन सभी पदाधिकारियों से भी पूछता हूँ कि क्या वो 40,000 करोड़ रुपए जो हमने खर्च किए हैं अपने बिहार के जनता के पॉकेट से लेकर के वो क्या इसी चेयर को खरीदने के लिए किए हैं? हाँ, शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पे जो हम अपने टीचर तक को भी बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं दे सकते हैं। ये है वो चेयर बिहार के प्राथमिक स्कूल के विद्यालय का टीचर का, इधर दिखाइए आप थोड़ा। ये है वो चेयर बिहार के प्राथमिक विद्यालय स्कूल का चेयर जिसपे टीचर बैठ करके शिक्षा देती हैं। और इस पे खर्च कितने हुए? 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। शर्म आती है नीतीश कुमार जी, देखिए और देखिए अपने अधिकारियों का कारनामा कि किस तरह से वो चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं बिहार सरकार के स्कूलों में। क्योंकि सरकारी स्कूल में वही आते हैं जो बच्चे होते हैं और ये टूटी फूटी फाइबर की चेयर दिए जाते हैं। अब जब इस पे बैठेंगे तो शिक्षकों का क्या हाल होगा। और इसके साथ साथ ये स्कूल का जो मैं दिखा रहा हूँ अंदर का, ये इधर ड्रम रखे हुए हैं, इधर आप ये दिखाइए ये टूटे हुए हैं। बच्चे थोड़ा इधर आना, ये देखिए बाहर खेत है, इससे कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। इधर टूटी हुई है इनकी परिस्थिति, ये और ये रखा हुआ है। कहीं इसमें फैन नहीं है। गर्मी में बताओ इतने कड़ाके की जब गर्मी पड़ती है, जब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है तो इसमें ऊपर दिखाइए कहीं फैन तक नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्थाएं नहीं की गई है, यहाँ पे लाइट नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्थाओं पर, ऐसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे
के पाठक जो बिहार के शिक्षा सचिव हैं, मुख्य शिक्षा अपर शिक्षा सचिव हैं, उनसे मैं अनुग्रह करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस चीज़ पे सख्त सख्त कार्रवाई हो और कम से कम जो चेयर है सर मानी चाहिए वैसे हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेयर जब उन्होंने मुहैया कराया हो। और इसके साथ ही आप सभी को जय हिंद।